हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैडम प्रोटेक्शन के साथ में रिलेशन बनाया है, पीरियड डिले हो गया है, फॉल्स पीएमएस के लक्षण भी आ रहे, पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि मेरा पीरियड आ जाएगा, पेट दर्द भी हो रहा, सब कुछ हो रहा, पर पीरियड डिले होता जा रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, क्या समझे हमारी पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है, और ऐसी कंडीशन में हमको क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आजकल बहुत सारे लोग, क्योंकि सेक्स एजुकेशन उतनी प्रॉपर है नहीं, तो लोगों को पता भी नहीं रहता है कि हमें कब सेक्स करना चाहिए, कौन से दिन सेफ है, कौन से अनसेफ डेज रहते हैं, हम कैसे अपना ओवुलेशन कैलकुलेट करें। पेशेंट को कैसा रहता है कि कहीं भी प्लान बना और वो शुरू हो गए। अब ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि मैडम प्रोटेक्शन के साथ सब कुछ हुआ है, सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है, पर मेरी पेशेंट का इस बार पीरियड डिले हो गया। पीरियड डिले होकर 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, यानी कि 2 पीरियड मिस हो गए। फिर भी हम जितनी भी बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, मीन्स प्रेगा न्यूज़ से या कोई सी भी ब्रांड की प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक लाइन आ रही, सिंगल लाइन आ रही, मीन्स वो नेगेटिव आ रहा है। और मेरी पेशेंट को हमेशा ये फील होता है कि उसका पीरियड आज सुबह आ जाएगा, दोपहर में आ जाएगा या शाम को आ जाएगा, मतलब उसको लक्षण आ रहे पर पीरियड स्टार्ट नहीं हो पा रहा। उसको सब कुछ हो रहा जैसा होना चाहिए। पीरियड आने से 2-4 दिन पहले जो प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द, कमर दर्द, ब्रेस्ट में पेन, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना, इस तरह के सारे लक्षण मेरी जो पेशेंट है उनको आ रहे, पर पीरियड शुरू नहीं हो रहा। क्या वजह हो सकती है? तो बहुत सारे कारण रहते हैं कि आपने सेफ्टी के साथ तो रिलेशन बनाया, आपके पेशेंट प्रेग्नेंट भी नहीं है, तो फिर ऐसी क्या समस्या जा रही है उनको कि पीरियड नहीं आ रहा है। तो जब भी आप लोगों का रिलेशन होता है और जैसे ही पेशेंट की डेट मिस होती तो पेशेंट बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाती है, जिसके कारण हार्मोन का अप डाउन होता है, हार्मोन का लेवल बिगड़ने लगता है। तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रहती है, जो यूट्रस वाला एरिया रहता है, बच्चादानी जिसको हम पेड़ू बोलते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन तो आ रहा है, वो चाहती है कि मैं पीरियड लाऊं, पर दिमाग से प्रॉपर ये सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कि ब्लड को रिलीज करो, या प्रॉपर वे में जिस तरह से हमारा एक पीरियड साइकिल का रेगुलर सर्कुलेशन रहता है वो बिगड़ गया। इस कारण आपके पेशेंट के पीरियड नहीं आ रहे। दूसरा सवाल क्या रहता है, मैडम हम जितनी भी बार टेस्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, हर बार एक डंडा आ रहा है, एक लाइन आ रही, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो क्या मतलब हम सेफ्टी के साथ में रहे और एक लाइन आने पे भी क्या हमारे पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करना आता है तो आप प्रॉपर तरीके से करिए, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सी बार पेशेंट को प्रेगनेंसी टेस्ट करना आता ही नहीं है, वो गलत सलत करते हैं, तो उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, वो पेशेंट की मिस्टेक है कि उसको करना नहीं आता है। पर अगर आप प्रॉपर वे में करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देती है और बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट भी भरोसेमंद होती है। पर अगर आप नहीं समझ पा रहे आपके केस में कि हमारे क्या प्रॉब्लम जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं। डॉक्टर प्रॉपर हेल्प करेंगे आपके केस को पूरी हिस्ट्री जान करके, और डॉक्टर ये भी देखेंगे कि आपने रिलेशन किस दिन बनाया है। रिलेशन बनाने के 14 दिन के बाद में हमारा जो अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव आने लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि जब हम रिलेशन में आते हैं तो उसके बाद में अगर ओवुलेशन पीरियड में आप लोग साथ में हैं तो एग और स्पर्म मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो उसमें भी कि 10 से 12 दिन या 14 दिन लग जाते हैं। कभी कभी डिले कंसेप्शन होता है तो हम 7 दिन और एक्स्ट्रा पकड़ के चलते। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो आप लोगों ने जिस दिन रिलेशन बनाया उसके 20 दिन बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो वो पॉजिटिव, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें शो कर देता है। पर आपका रिलेशन बने 1 महीना हो गया, तब भी उसमें नेगेटिव ही शो हो रहा, तो इसका मतलब कि आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। टेंशन में आने के कारण हार्मोन्स का जो लेवल था वो बिगड़ गया, हार्मोन डिसबैलेंस हो गए, उसी के कारण पेशेंट के पीरियड नहीं आ पा रहे।
अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो पेशेंट को बोलिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, गर्म चीज़ें खाइए जितना हो सके, जैसे पपीता हो गया, पाइनएप्पल, करेले की सब्जी, आपका अजवाइन का पानी पी सकते हैं, आप मेथी का पानी पी सकते हैं, मेथी की चाय बना के पी सकते हैं। इनमें से 2-3 चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं, सारा का सारा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ता ये चीज़ें आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर फिर भी पीरियड नहीं आता है तो ऐसे में आपको अपनी डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो आप विस्तार से मुझे बता सकते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं या पीरियड लाने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी होती है जिसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, तो जनरली सभी गायनिक डॉक्टर रेजिस्ट्रॉन 5 mg की टैबलेट देते हैं। अगर आपका पीरियड 2 महीने से नहीं आया, 2 पीरियड मिस हो गए हैं और पेशेंट को लग रहा है फॉल्स रिजल्ट आ रहे हैं या फॉल्स पीएमएस के लक्षण आ रहे हैं कि मेरा पीरियड आने वाला है बट स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ गर्म चीज़ें कंटिन्यू करना है। इसके बाद में रेजिस्ट्रोन 10 mg की 14 टैबलेट लेना है, एक सुबह और एक शाम। 7 डेज मेडिसिन कंप्लीट करवाना है पेशेंट को। इसके साथ में एक आयुर्वेदिक सिरप आता है M2 के नाम से, चरक फार्मा का, उसको 10 ml सुबह 10 ml शाम को देना है। पर ये उन्हीं पेशेंट के केसेस में हम दे सकते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर है। 18 से कम वाले पेशेंट को विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर डॉक्टर के पास ही लेके जाना चाहिए। तो जो M2 सिरप है 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाने के बाद में देना है। एक बोतल 200 ml की जो है वो 10 डेज चलेगी आपको। और रेजिस्ट्रोन की जो 14 टैबलेट है, एक सुबह और एक शाम को खाने के बाद में लेना है 7 दिन तक। तो जैसे ही मेडिसिन ख़त्म होगी, मेडिसिन ख़त्म होने के चौथे दिन, 5वें दिन या 1 हफ्ते में आपका पीरियड आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो प्रॉब्लम हो रही है इसका शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।